तो मैं ये विनती करना चाहूँगी कि यहाँ पर आए हुए जो मेरी बहन साइस्ता मैडम हैं, तो वो हमारे साथ खड़ी रहती हैं, तो उनके साथ साथ और भी व्यक्ति जो मान्य व्यक्ति हैं तो हमारी समस्याओं पर ध्यान दें। तो हम अपनी तनख्वाह के लिए हम मेरी भोजन माता ऐसी भोजन माताएं हम विद्यालय में काम कर रही हैं जो 450 रुपये से मतलब जो है भोजन माता के पद पर कार्य कर रही हैं। और अब जब उनको 15-16 वर्ष हो गए हैं कार्य करते हुए, तो अब कुछ टीचर या ये कहते हैं, हटाने की धमकी देते हैं उनको कि जो है जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वही भोजन माता कार्य करेंगी। तो सर ये कहाँ का नियम है कि अब बताओ कि भोजन माता क्या हर साल बच्चे पैदा करती रहेंगी? अपना काम करने के लिए भोजन माताएं हर साल बच्चे तो पैदा नहीं कर सकती। तो जब ये वाली बात है तो सर पहले ही बता दिया होता कि जिसका मन करता वो करती, जिनका नहीं करता वो नहीं करती। तो वो जो 15-16 साल से मेहनत कर रही हैं और अब 3000 रुपये हुए हैं, 450 रुपये, 450 रुपये से और 3000 रुपये हुए हैं, तो सर अगर उन्हें हटा दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगी बेचारी? पता नहीं कैसे। अभी 3000 रुपये तनख्वाह है, सब 3000 रुपये में 100 रुपये डेली वेज पड़ता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। और कार्य की भी अधिकता बहुत है उसमें। हमारा कार्य बढ़ा दिया गया है और तनख्वाह हमारी कोई ध्यान नहीं देता सर। तो इस मामले में सर हम आज मेरी भोजन माताएं हैं, तो इसके लिए मैं आपसे भी विनती करना चाहूँगी अपनी बहनों से कि जैसे साहित्य बेगम हमारे लिए उनका कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार है, तो कुछ भोजन माताएं डर जाती हैं। तो सर उनको टीचर ही लोग ये बोलते हैं कि अगर आप जाओगे कोई भी धरना प्रदर्शन करने या कुछ भी करने तो आपको हटा दिया जाएगा। तो संख्या आज भोजन माताओं की इसलिए कम है, मेरी माताएं बहनें बहुत सी डर की वजह से नहीं पहुँच पाई हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। तो सर हम तो किसके लिए ये वो नहीं होना चाहिए व्यक्ति विशेष को कि आप अपनी बात रखने के लिए, हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम किसी के साथ को गलत कार्य करने के लिए नहीं जा रहे। जिन टीचरों की 1.5 लाख, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि जिनकी 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, हमारी 3000 रुपये तनख्वाह है एक महीने की, तो उनको क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं आने देते हमारी माता बहनों को? क्या हम अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? और सर बहुत ज़्यादा शोषण भी हमारे साथ होता है, कुछ माताएं बहनें कह पाती हैं, कुछ डर की वजह से नहीं कह पाती हैं। तो सर दहेज जी हमारे चले गए हैं, ये बात मैं उनके सामने रखती कि हमारी समस्याओं पे ध्यान दिया जाए, हमारा शोषण ना हो। क्योंकि सर इस वर्ग में और इस भोजन माता के कार्य पे अपने समय के अनुसार किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई तो छोटी उम्र की भी भोजन माताएं काम कर रही हैं। तो सर कोई शोषण प्रति वाली बात ना हो हमारे साथ। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ सर, मैं ये नहीं कि अगर मैं आज बोल रही हूँ कोई मेरी बात को सुन के मुझे हटा दे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता सर। जैसे शहीद भगत सिंह ने बताओ देश आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, तो अगर मुझे हटा दिया जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं है। तो सर जो आने वाला जो समय है उसमें भी भोजन माता कार्य करेंगी, तो ये चीज उनके ध्यान में भी रखे बनाया जाए जी, और हमें स्थायी भी किया जाए। और हमारी जो कुछ गलती हो जाती है, मान लो काम कर रहे हैं तो गलतियां कुछ हो ही जाती हैं, तो डांटने का फर्ज है लेकिन तरीके के साथ डांटा जाए। अगर हम कुछ बीच में बोल जाते हैं, कुछ तो सहन कर लेते हैं सर, कुछ से गलत बात नहीं होती है बेटा। जैसे कि मैं हूँ, मैं बोल जाती हूँ सर, मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता। सच पे तो लड़ाई है सर। तो ये है कि हमें भी कोई जरा सी बात हो गई तो उस पर पेपर लिखवा लिया गया कि भोजन माता का व्यवहार अलग है। क्या जैसा आप कोई बात उल्टी सीधी कह रहे हैं तो क्या हम उसके नहीं बोल सकते? हम सहते ही रहेंगे, हम नहीं सहेंगे सर। मैं तो नहीं सहूंगी और मेरी भोजन माता जो मेरा साथ देना चाहती हूँ तो वो जो है दे सकती हैं। जिन्हें इस चीज से कोई परेशानी है या इस व्यवहार को वो गलत मानती हैं तो वो दे सकती हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे मेरे कोई वो नहीं है, उनकी इच्छा की बात है। मैं तो सर यही चाहूंगी, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब हमारी इस बात पर ध्यान दिया जाए। और टीचरों को भी, काफी टीचर भी आज यहाँ पे उपस्थित होंगे, तो देखो आप 1.5 लाख कमाने वाले हो, हम 3,000 रुपए कमाने वाले हैं, लेकिन सर हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है। अगर आप अपने घर की समस्याओं को लेके हमारे ऊपर वो उतारोगे तो सर ये कोई अच्छी बात नहीं होती कि आप घर से लड़के आए हो तो भोजन माता पे वो करोगी या भोजन माता थाली लगा के ऑफिस में देने जाएंगी। ये कोई बात नहीं है। खाना बना है, बच्चों के लिए भोजन माता रखी गई है, ऑफिस में खाना पहुँचाने के लिए भोजन माता रखी गई है। कुछ टीचर ये कहते हैं कि खाना ऑफिस में लेके आओ, क्यों जाएंगे हम ऑफिस में खाना लेके? हम टीचरों के लिए बड़ी भोजन माता रखी गई है, बच्चों के लिए रखी गई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर जो मेरी माताएं बहनें डर की वजह से नहीं कह पाती हैं।
लेकिन मैं तो चाहे नौकरी से मैं कल ही निकाल दी जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मजदूरी करके खा लूँ, मजदूर तो हम वैसे भी हैं ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी, ये जो अन्याय है हमें भी तो एक ऐसा होना चाहिए, हमारे लिए भी एक ऐसा नियम बनाओ, हम भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं तो हमारी एप्लीकेशन पे भी साइन करके देने होंगे कि कोई गलत व्यवहार अगर हमारे साथ होता है तो हम भी उसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, हम भी कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार में हो। तो मेरी सरकार से यही, अगर हमारी ये बात ऊपर पहुंचती है तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इन सारी चीजों को हमारी भी जो है सरकार को वो देनी चाहिए और हमारा 18,000 मान्य वेतन कर दिया जाए और हमारी ये सुविधाएं स्थायी करने की। और ये धमकी जो देते हैं कि हम हटा देंगे गलत व्यवहार, और क्या सभी गलत व्यवहार करती हैं? ये बताओ आप, जब 15-16 साल हो गए, जब 450 पर हम लोगों ने काम किया है और भी मेरी भोजन माताएं होंगी तो क्यों हटाई जाएंगी वो? ये बताओ आप, कुछ भोजन माता मेरी ऐसी बेचारी जो अपने मन की बात नहीं कह पाती है, और मैं तो नीडर होकर कह रही हूँ मुझे हटने की कोई बात वो नहीं है कि मैं हट जाऊंगी, मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं अपनी भोजन माताओं के लिए मैं आज ये बात कह रही हूँ इस मंच से। बहुत अच्छी बात है जी धन्यवाद, जय भारत।